जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बारे में। ये आपका 11th लेक्चर है। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं सभी आप देखेंगे, आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आपके सामने इंडिया का मैप होना कंपलसरी है, तभी आपको टॉपिक समझ में आने वाला है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत भारत का पठारी क्षेत्र। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भारत के भौगोलिक प्रदेश है इसको 4 पार्ट में बांटा गया है ना। जो आपके 4 पार्ट हैं मैप में देखें आप। सबसे पहला पार्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसमें हम हिमालय पढ़ते हैं, इसको हमने पढ़ लिया है, ये आपको टॉपिक पूरा हो चुका है। इसके बाद में आपका आता है भारत का पठारी क्षेत्र, जिसको हम पढ़ रहे हैं, है ना। इसकी और इन दोनों के बीच में आपका आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। और आपका 4th पार्ट आपका आता है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह, है ना। इस प्रकार से 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है, इसमें हमने हिमालय पढ़ा था। सेकंड पार्ट को हमने ओपन किया है, इसको भी 5 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से देखिए, जो भारत के पठारी क्षेत्र है इसको भी 5 पार्ट में बांटा गया है। वो 5 पार्ट कौन से हैं मैप में देखें। सबसे पहला आपका आता है केंद्रीय उच्च भूमि, इसके बाद में आता है दक्कन का पठार, फिर आपका आता है पूर्वी पठार, फिर 4th पार्ट है दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र और 5वां पार्ट है उत्तर पूर्वी पठार। इस प्रकार से 5 पार्ट में बांटा गया है भारत के पठारी क्षेत्र को। तो हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में केंद्रीय उच्च भूमि को हमने ओपन किया है और इसमें इसके 5 पार्ट हैं, यानी इसके भी 5 पार्ट हैं। अरावली, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो शुरुआत के तो 3 है, यानी कि अरावली, बुंदेलखंड और मालवा हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बारे में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इतना आपको क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं विंध्याचल पर्वत के बारे में। देखिए ये आपका है विंध्याचल पर्वत, देख पा रहे हैं आप, यहाँ देखें आप, ये आपका है विंध्याचल पर्वत। कितने राज्यों में इसका विस्तार है वो देखिए आप। यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पूरे में एमपी है, ये आपको पूरा एमपी है। यहाँ पर है छत्तीसगढ़, यहाँ है यूपी और यहाँ है बिहार। इस प्रकार से 5 राज्य हैं। तो ये 5 राज्यों में इसका विस्तार है, यानी यहां से लेकर गुजरात से लेकर आपका जो एमपी, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार है। जो आपको छत्तीसगढ़ है यहां भी इसका विस्तार है, यूपी और बिहार। तो ये 5 राज्य हैं। कौन कौन से? एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार। देखो बिहार और यूपी के दक्षिणी भाग में इसका विस्तार है, पूरे यूपी में या बिहार में इसका विस्तार नहीं है, कुछ भाग दक्षिणी भाग में इसका विस्तार है। ठीक है, तो 5 राज्यों में इसका विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में विंध्यन, भांडेर और कैमूर का समूह है। अब देखें यहां पर आपका है विंध्याचल पर्वत, है ना। अब देखिए यहां पर आपका है विंध्य पर्वत, विंध्य पहाड़ी, यहाँ पर आपका भांडेर पहाड़ी और यहाँ पर आपका कैमूर पहाड़ी। इस प्रकार से जो आपका विंध्याचल पर्वत है वो 3 पहाड़ियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? विंध्य, भांडेर और कैमूर। इतना क्लियर है। चलिए, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। देखो जो आपका विंध्याचल पर्वत है ये बिल्कुल बीचों बीच है, जो आपकी भारत है उसके बिल्कुल बीचों बीच है। इसीलिए इसके बारे में कहते हैं कि ये आपका जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इतना आपको क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। अब बात करेंगे नर्मदा रिवर के बारे में। देखिए जो आपकी नर्मदा रिवर है इसकी थोड़ी बात करें तो यहाँ पर आपका विंध्याचल पर्वत है, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर आपकी है मैकाल श्रेणी, जहां से उद्गम होता है नर्मदा रिवर का। इस प्रकार से जो आपकी नर्मदा रिवर है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में भ्रंश घाटी में बहती है ना। देखें सपोज करिए यहाँ जो आपका है यह आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यह आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना। और इनके मध्य में बहती है आपकी नर्मदा नदी, यहां बहती है। तो इनके बीच में जो गैप है सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में जो आपका स्लोप आया है उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। ठीक, तो उसमें बहती है आपकी नर्मदा रिवर। इस प्रकार से जो आपकी नर्मदा रिवर है वो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में जो भ्रंश घाटी है उसमें ये प्रभावित होती है। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए इसमें आगे लिखा हुआ है कि विंध्याचल नर्मदा घाटी का उत्तरी ढाल है। देखो ये आपका विंध्याचल है, देख पा रहे हैं आप, ये आपकी नर्मदा रिवर है। तो क्या लिखा हुआ? विंध्याचल नर्मदा घाटी का उत्तरी ढाल है। सिंपल सी बात है, ये आपकी ढाल है,
है ना। ये जो ढाल है ये नर्मदा नदी का उत्तरी ढाल हुआ। सिंपल सी बात है। अब चलिए आगे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो भी विंध्याचल हमने पढ़ लिया है, अब बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करेंगे इसका विस्तार कहां से कहां तक है, कितने राज्यों में इसका विस्तार है, वो समझने का प्रयास करते हैं। देखें यहां पर, देखें आप, यहां पर क्या है, गुजरात, ठीक, यहां पर क्या है, यहां महाराष्ट्र है, यहां पर छत्तीसगढ़ है और यहां पर आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका एमपी है ना, ये आपका एमपी हो गया। इस प्रकार से 4 राज्यों में इसका विस्तार है। कौन कौन से? जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, गुजरात से इसकी शुरुआत होती है, तो गुजरात इसका फर्स्ट राज्य हो गया, है ना, तो फर्स्ट राज्य गुजरात है। इसके बाद में एमपी में इसका विस्तार है, तो सेकंड राज्य हो गया एमपी। इसके बाद में यहां देखेंगे आप तो आपकी महाराष्ट्र की बॉर्डर भी टच होती है, तो आपका थर्ड राज्य हो गया महाराष्ट्र। और फोर्थ आपका देखें यहां पर जो आपकी मेकाल श्रेणी है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में भी है, तो आपका फोर्थ राज्य हो गया छत्तीसगढ़। इस प्रकार से जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसका 4 राज्यों में विस्तार है। कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक, चलो क्वेश्चन बनता है, इस पर ध्यान से आपको समझना है। अब बात करेंगे आगे। देखें सतपुड़ा, महादेव, मेकाल पर्वतों का समूह है। अब जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो 3 पर्वतों का समूह है। वो कौन कौन से हैं? 3 पहाड़ी का समूह है, वो आपके सामने है। सबसे पहले देखेंगे आप, सबसे पहले आपकी पहाड़ी है, ये आपकी है सतपुड़ा पहाड़ी, है ना, सतपुड़ा पहाड़ी। सेकंड आपकी आती है महादेव पहाड़ी, कौन सी आती है? महादेव। और थर्ड आपकी आती है मेकाल पर्वत श्रेणी, मेकाल पहाड़ी। इस प्रकार से 3 पहाड़ियों के समूह से निर्माण होता है सतपुड़ा पर्वतमाला का। अब बात करेंगे रिवर के बारे में। देखिए 2 रिवर यहां बहती हैं, कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। देखिए मैप पे समझे। सपोज करिए कि ये आपका जो है ये आपका विंध्याचल पर्वत है ना, इस प्रकार से इसका विस्तार, ये आपके विंध्य है, ये भांडेर है, ये कैमूर पर्वत है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत। ठीक, चलो इसके बाद देखें यहां जो आपका है, कहां पे? साइड में ये आपकी है मेकाल श्रेणी, ये है मेकाल श्रेणी, जहां से उद्गम हुआ है नर्मदा रिवर का। ठीक है, और यहां पर आपका नीचे आपका आता है, यहां पर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, है ना, यहां आपकी सतपुड़ा पर्वत है, पहाड़ी है, या महादेव पहाड़ी है, या आपकी मेकाल पहाड़ी है। इस प्रकार से आपका बनता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसको बोलते हैं सम्मिलित रूप से। ठीक, तो ये कौन सा हो गया? ये आपका विंध्य पर्वत है, ये आपका सतपुड़ा पर्वत है, उस सेंटर में बहती है आपकी नर्मदा रिवर। इतना आपको समझ में आ रहा है। और इसके नीचे यहां पर अजंता पहाड़ी का विस्तार है, ये आप समझ पा रहे हैं बात को। यहां से जो रिवर बहती है उसका नाम है ताप्ती रिवर। अब आप देखें यहां पर है आपकी नर्मदा रिवर, यहां पर आपकी है ताप्ती रिवर। अब आपको क्लियर है। तो भी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में कौन सी रिवर बहती है? आंसर है नर्मदा रिवर। और सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के मध्य में कौन सी रिवर बहती है? तो आंसर है आपकी ताप्ती रिवर। इतना आपको क्लियर है क्या? ठीक, दोनों ही भ्रंश घाटी में बहती है, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बनता है। तो भैया हमने क्या पढ़ा? सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, ऐसा पर्वत जिसके साइड की जो जमीन होती है वो अपने आप नीचे धंस जाती है, उसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक, तो आपका जो सतपुड़ा है ये ब्लॉक पर्वत है का एग्जाम्पल है। उत्तर में नर्मदा रिवर है, बिल्कुल सही बात है, और दक्षिण में ताप्ती नदी की घाटी है। इतना आपको समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे समझते हैं। अब बात करते हैं मैप के बारे में। मैप देख लिया हमने, है ना, यहाँ आपका विंध्याचल है, सतपुड़ा है, यहाँ पर आपकी नर्मदा रिवर है, यहाँ पर ताप्ती रिवर है, हमने इसको पढ़ लिया है। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे सर्वोच्च शिखर के बारे में। जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर शिखर कौन सा सर्वोच्च है उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन बनता है। चलो धूपगढ़ जो है सर्वोच्च चोटी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की, हाइट है 1350 मीटर। कहां पर है? देखें अब जरा मैप देखें। देखिए ये आपका एमपी का मैप है, यहां पर आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है, ये आपकी सतपुड़ा पहाड़ी है, ये महादेव पहाड़ी है ना, और यहां पर आपकी मेकाल पहाड़ी है, मेकाल पर्वत श्रेणी है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो कहां पर है? वो आपकी आती है महादेव पहाड़ी पर, इसका विस्तार है। महादेव पहाड़ी में धूपगढ़ है जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो कभी आपसे क्वेश्चन बनता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आंसर बनेगा धूपगढ़, उसकी हाइट आपके सामने है। कभी आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो मेकाल पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आंसर बनेगा आपका अमरकंटक। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतना क्लियर है।
वो जो आपकी अमरकंटक है, यहाँ से 2 रिवर निकलती हैं, कौन कौन सी, नर्मदा और सोन। ठीक है, चलिए तो इतना हमने आज पढ़ लिया है, इतना समझने का प्रयास किया है। तो भैया हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा है भारत का जो पठारी क्षेत्र है उसके अंतर्गत हमने केंद्रीय उच्च भूमि को पढ़ लिया है। इसके 5 पार्ट थे, पूरे हमने आज पढ़ लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पूर्वी पठार, फिर पढ़ेंगे दक्कन का पठार, बाद में दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग उत्तर पूर्वी पठार। इस प्रकार से पढ़ते रहेंगे, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। जल्द ही एमपी पीएससी की वैकेंसी आने वाली, बिहार पीएससी की वैकेंसी आ गई है। सबको फोकस करना है, सभी एग्जाम को फोकस करिए। आपका फोकस होना चाहिए जॉब पर, ना कि स्टेट पर। बात क्लियर है, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।